इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों जिस स्पीड से हम पैसा बनाते हैं वो बहुत ज़रूरी है, ना कि कितना पैसा बनाते हैं। राइट, स्पीड ऑफ मेकिंग मनी, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें रिच बनना है तो। ठीक है, हम एक इमेजिन करते हैं, एक गांव है। ठीक है, एक गांव है, उस गांव में 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई। 5 लोग हैं और सबके पास 1 रुपया है। ठीक है, सबके पास 1 ही रुपया है। तो ये जो गांव है उसकी इकोनॉमी का साइज़ क्या हो जाएगा? 5 रुपये। तो अभी जो भी रिसोर्सेस का वैल्यू लगेगा, ब्रेड की कितनी रेट होगी, तो ये 5 रुपये तो पूरा रेट ही ख़त्म। 5 रुपये में तो पूरा इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगा उनका भी। तो 5 रुपये तो नहीं होगा, तो वो हर एक के परचेसिंग पावर 1 रुपये का बहुत ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? तो अब ये इकोनॉमी में 10 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, इस रेट में सामान मिलता रहेगा। ठीक है, तो समझो कि मैं एज्यूम करता हूँ कि एक मिल्क का पैकेट 10 पैसे में मिल रहा है जब 5 रुपये की इकोनॉमी थी। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये 2025 में था और 2026 आया और कुछ तो हो गया और सबके पास 2 रुपये हो गए। अभी इक्वालिटी हो गई। अभी पहले साल 2025 में भी 1 रुपया था और 2026 में सबके पास 2 रुपये हो गए। अभी सबकी परचेसिंग पावर क्या है? सेम। 2025 में जब 1 रुपया था तब परचेसिंग पावर सबका सेम था और 2026 में भी परचेसिंग पावर सेम है। तो उसका मतलब है कि ऑल द एक्टर्स हैव अ इक्वल नेटवर्थ। ऑल द एक्टर्स हैव इक्वल नेटवर्थ। उनके पास सब इक्वल है। ठीक है, तो 1 साल बीत गया इक्वल था, 2 साल बीत गया इक्वल था। ठीक है, अब इनमें से किसी को तो ये लगेगा कि यार मैं तो इनसे अच्छा हूँ, तो मेरी नेटवर्थ उनके बराबर कैसे? तो वो अपना दिमाग लगाना चालू करेगा। ठीक है, और बहुत दिमाग लगा के वो अपनी नेटवर्थ को बढ़ाना चालू करेगा। समझो वो ए पर्सन है, ए पर्सन अपना नेटवर्थ बढ़ाना चालू करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के मैं कुछ तो कर दूँ, तो वो पैसा किससे ले सकता है? वो इनसे ही ले सकता है, बाकी एक्टर से, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनसे ही वो पैसा ले सकता है ना, अगर उसको खुद की नेटवर्थ बढ़ानी है तो। ठीक है, और हमने देखा था कि 2025 में जब मिल्क 10 पैसे का था और 2026 आते आते क्योंकि सबका परचेसिंग पावर 1 रुपये से बढ़ गया, मिल्क का रेट अपने आप 20 पैसा हो जाएगा। मिल्क का रेट 20 पैसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इकोनॉमी में रिसोर्सेस अपने आप एडजस्ट कर जाते हैं जितना करेंसी होता है। ठीक है, और अभी क्योंकि इक्वालिटी है, और इक्वालिटी ह्यूमंस को पसंद नहीं आती। ह्यूमंस को डिफ्रेंसिएशन पसंद आता है कि मैं औरों से अलग कैसे हूँ। तो इनमें एक हिडन गेम शुरू हो जाता है जिसमें वो एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नेटवर्थ तुम्हारे नेटवर्थ से ज़्यादा है, क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ और मैं ये गेम तुमसे ज़्यादा बेहतर खेलूँगा और जीत जाऊँगा। तो ये जो इक्वालिटी है ये ज़्यादा देर टिक नहीं सकती, क्योंकि उनमें से एक कोई ना कोई दिमाग वाला होगा उस टाइम में जो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चाहेगा, अपने आप को जीत फर्स्ट पोजीशन में लाके रखना चाहेगा। तो ये एक गेम में परिवर्तित हो जाता है। पैसा बनाना एक गेम बन जाता है ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ अपने आप को गांव के बाकी लोगों से,
मैं बता पाऊँ गाँव के बाकी लोगों को कि मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं होशियार हूँ, और मेरा एक वर्चस्व या स्टेटस में दिखा पाऊँ, राइट, और इनडायरेक्टली मैं पावर उस विलेज में ले पाऊँ बाकी लोगों के अगेंस्ट। तो ये तो एक छोटा विलेज था जिसमें 5 ही प्लेयर थे, बट ये पूरा दुनिया भी यही गेम खेल रहा है, और हम तो एक छोटे प्लेयर हैं। हम ना चाहते हुए भी समझो यहाँ पे Z है और ये Z हम हैं, ठीक है। हमारे पास तो 10 पैसा ही है, ठीक है, 10 पैसा भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इस दुनिया में। तो ये जो प्लेयर है, अगर ये नहीं खेलेगा ये गेम, तो क्या होगा 2027 में समझो ये ये गेम जीत गया, ठीक है। तो 2027 में क्या हो जाएगा, ए के पास समझो 4 रुपये हो गए, ठीक है, और बाकियों के पास 3 हो गए, इनके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3। तो ए अभी टेक्निकली जीत चुका है ये गेम, क्योंकि वो 4 रुपये है उसके पास। और ये जो Z पर्सन है, उसको गेम खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको तो अमीर बनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो अपनी दुनिया में पड़ा है, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वो बस अपनी दुनिया में मस्त है। बट 2026 में उसके पास 10 पैसे थे, और 2027 में भी उसके पास 10 पैसा है, तो उसका परचेजिंग पावर एक्चुअली कम हुआ है, राइट। 2026 में अगर उसके पास परचेस 10 पैसा था, और 2027 में उसके पास 10 पैसा है, 10 ही पैसा है, क्योंकि वो ये गेम नहीं खेलना चाहता, और बाकी लोगों ने अपना परचेसिंग पावर बढ़ा लिया। तो अभी ये जो दूध का पैकेट है उसके अफोर्डेबिलिटी के बाहर चला जाएगा, समझ रहे हो। तो आप क्योंकि इस विलेज का हिस्सा हो, जैसे हर एक इंसान इस दुनिया का हिस्सा है, उसके पास चॉइस नहीं है, उसको ये गेम ऑफ मनी तो खेलना ही है। और अगर उसको ये गेम जीतना है, राइट, उसको रिच बनना है, तो उसको उस स्पीड से पैसे कमाने होंगे ताकि वो बाकियों से आगे निकल पाए, ठीक है। जब भी समझो 2027-26 में इसके पास 10 ही पैसा था, बाकी लोग के पास 2 रुपया है, 3 रुपया है, 4 रुपया है, ठीक है, 2027 आते आते। तो इसके पास तो 10 ही पैसा है, तो उसको अगर इनको सबको बीट करना है, तो उसको तो और तेज़ी से पैसे बनाने होंगे बाकियों के कंपैरिजन में। और जितना वो लेट इस गेम में आएगा, राइट, उसको अमीर बनने के लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। समझो उसको इस गेम के बारे में पता नहीं, राइट, वो इग्नोर कर रहा है, राइट, और 2030 आ गया, और 2030 आते आते समझो सबके पास 10-10 रुपये हो गए। अभी सब प्लेयर्स के पास 10-10 रुपये है, ठीक है, और ए के पास समझो 15 है, ठीक है, ए जीत रहा है, ठीक है, इसके पास 10 ही पैसा है, समझो, ठीक है, 2030 तक आते आते 1 रुपया हो गया, बट फिर भी अभी वो बाकियों से और पीछे निकल गया। उसका परचेसिंग पावर हमेशा हर साल कम हो रहा है, क्योंकि वो एक तो पहली बात ये गेम खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर वो जिस दिन इंटरेस्ट हो भी गया, राइट, उसको अभी ज़्यादा स्पीड से, जितना लेट वो उसको उस गेम में इंटरेस्ट आया, राइट, उतना अभी उसको स्पीड और बढ़ाना पड़ेगा इस गेम में, थोड़ा भी अपना परचेसिंग पावर रिटेन करने के लिए। जीतना तो जाने दो, रिटेन करने के लिए उसको अभी तिगुनी स्पीड से पैसे बनाने होंगे। तो ऐसी चलती है दुनिया, ठीक है। आपके पास चॉइस नहीं है, अगर आपको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीना है, तो आपको ये मनी गेम खेलना ही होगा, और मनी गेम में अपना परचेसिंग पावर को बचा के रखने के लिए आपको बाकी लोगों से ज़्यादा स्पीड में पैसे कमाने होंगे।